हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हम आज वीडियो नंबर 39 बना रहे हैं सब्जेक्ट का और मॉड्यूल 2 हम पढ़ रहे हैं एसी सर्किट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसी सर्किट्स का, राइट। कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा। तो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा पढ़ने से पहले हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में यहाँ पर रिकॉल करना होगा। रिकॉल करने का मतलब है कि आप सभी लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं। मैथमेटिक्स में आप सभी ने 12th स्टैंडर्ड्स में किया ही होगा। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है x² + 1 = 0। इस इक्वेशन को जब आप x के लिए सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है x² = -1 और x = ±i। ठीक है, ये जो i टर्म है इसी को आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। ये सब चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो आई सिंबल है उस आई सिंबल को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि आई का मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता है करंट। सो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी आई को यूज करेंगे तो इट विल क्रिएट ए कंफ्यूजन कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या करंट आई है। दैट इज वाई वी हैव टू चेंज दिस नंबर एज जे। हम यहाँ पर i की जगह पर यूज करेंगे j को, तो ये हो जाएगा ±j फॉर दिस सब्जेक्ट। या फिर आप कुछ बुक्स में अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको कोई और दूसरा सिंबल पता चले। तो फॉर नाउ हम आगे जो भी कंसीडरेशन करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वी विल कंसीडर इट एज j। ठीक है, तो j हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दूसरी चीज, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से एक और चीज हमें यहाँ पर पता है वो ये है कि अगर आप +j का स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है -1, और अगर आप -j का स्क्वायर करते हैं तो भी आपको मिलता है -1, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, j² होता है -1, और यहाँ पर जो j है ऑलरेडी +j उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है -1। यानी कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो इट विल गिव यू ए वैल्यू ऑफ -1, राइट। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक फेजर लेते हैं। फेजर के टर्म में हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। वी विल कंसीडर ए फेजर ऑफ v। ठीक है, एक एक्सिस बना लेते हैं फेजर को बनाने के लिए, चूंकि हमें एक एक्सिस की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारी एक्सिस हो गई। इस एक्सिस पे अगर आप देखें तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और मैथमेटिक्स के टर्म में भी अगर आप देखें तो इसको आप रियल एक्सिस बोलते हैं और इसको आप इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, राइट। ये चीजें हम मैथमेटिक्स के टर्म में करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक फेजर क्रिएट करते हैं इसके ऊपर जो कि रेफरेंस एक्सिस पे लाई कर रहा है। लेट अस से दिस इज द फेजर। ये v फेजर है, v बार, राइट। यहाँ पर जो बार हम लगाते हैं इसका भी एक अपना सिग्निफिकेंस होता है। v बार का सिंपल मीनिंग है कि हम आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस वजह से हम यहाँ पर बार यूज करते हैं। यूजुअली अगर आप देखेंगे कुछ बुक्स में तो आपको जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी वो बोल्ड लेटर में मिलेगी। बोल्ड लेटर का मतलब हमें पता होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट जब हम लिखते हैं तो लिखते हुए हम बोल्ड लेटर्स को क्रिएट नहीं करते। तो जस्ट टू आइडेंटिफाई दैट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी वी जस्ट पुट ए बार ऑन कैपिटल लेटर। जैसे ये हमने पुट कर दिया तो इस चीज से हमें ये पता चल गया कि ये हमारा एक फेजर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। सो अब आप देखेंगे ये जो v बार है ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 0 डिग्री पर लाई कर रहा है, यही आपकी रेफरेंस एक्सिस भी है, राइट। अब अगर आप इस v बार में -1 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर इसमें आप -1 का मल्टीप्लाई करें तो -1 के मल्टीप्लाई होने से इसका जो एंगल है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा और ये 180 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा। 180 डिग्री से शिफ्ट होने का मीनिंग है कि ये यहाँ पर आ जाएगा अपोजिट साइड में, एंड the value of this v will become minus of v bar, क्योंकि हमने इसमें -1 से मल्टीप्लाई किया है। एंड एज यू नो कि -1 का मतलब है j का स्क्वायर, सो यू कैन राइट इट एज j² इंटू v बार। हम लिख सकते हैं इस चीज को, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है j² का मतलब होता है -1, एंड एज वी हैव ऑलरेडी मल्टीप्लाइड विद -1, इस v को हमने -1 से मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी प्लॉट किया है अपोजिट साइड में, जो हमें मिला है -v बार। और यहाँ से माइनस साइन हटाने के लिए हमने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का यूज किया है जिसमें हमें पता है कि -1 = होता है j², सो वी हैव पुट
हियर जे स्क्वायर वी बार। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर निकालना है जिसको निकालने से ये जो फेजर है ये अभी तो आप देखेंगे कि 180 डिग्री से शिफ्ट हुआ है, दिस इज द एंगल ऑफ 180 डिग्री, बट नाउ वी वांट टू कैलकुलेट ए नंबर कि ये जो v है ये शिफ्ट होके 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए, तो किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई किया जाए कि 90 डिग्री से शिफ्ट होके आ जाए, राइट। हमें 180 डिग्री का तो मिल गया है, 180 डिग्री का जो हमें मिला है वो है जे स्क्वायर, राइट। अगर हम इस v बार में जे स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज 180 डिग्री शिफ्टेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये चीज हमें क्लियर है। उसके बाद वी वांट टू फाइंड आउट ए नंबर जिससे अगर v बार में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कहां हो जाए, 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए। सो वो फैक्टर है हमारे पास j, v बार मींस अगर आप v बार में j का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद आप उसमें एक बार और j से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फर्दर 90 डिग्री और मूव होकर j स्क्वायर v हो जाता है और टोटल एंगल जो मूवमेंट होता है वो 180 डिग्री होगा। देन फर्दर यू विल मल्टीप्लाइड विद दिस अनदर j मींस j क्यूब आपका हो जाएगा, इस j स्क्वायर में एक और j से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम j क्यूब, तो आपका एक और 90 डिग्री मूवमेंट मिलेगा जो कि टोटल 270 डिग्री हो जाएगा। एंड फाइनली अगर आप एक और j का मल्टीप्लाई करते हैं तो j की पावर 4 इंटू वी बार आपको मिलेगा और j की पावर 4 इज इक्वल्स टू होता है प्लस का 1 एंड प्लस का 1 मतलब दिस विल बिकम v बार, यानी कि हमारा जो ओरिजिनल फेजर था वो हमें मिल गया है, राइट। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर j इज इक्वल्स टू है अंडर रूट माइनस ऑफ 1 तो इसका मतलब है 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। जे स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा माइनस ऑफ 1, इसका मतलब है 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। जे क्यूब इज इक्वल्स टू होगा जे स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर का वैल्यू है माइनस ऑफ 1 एंड जे का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ माइनस 1, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस ऑफ जे, और माइनस ऑफ जे का मतलब है 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। एंड फाइनली द लास्ट थिंग यू हैव j4 that is equals to j square into j square and it is 1 into 1 that is equals to 1, that becomes 360 degree counter clockwise rotation। ठीक है, तो जब भी किसी क्वांटिटी को आप j से मल्टीप्लाई करेंगे उसका मतलब होगा कि वो 90 डिग्री से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, राइट। ये चीज यहां से क्लियर हो गई। अब चूंकि यहाँ पर दो टर्म ऐसी हैं जिनकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं की जा सकती, जैसे एक तो ये वैल्यू है जो है g इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस 1 और एक है j क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ j, इन दोनों की वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। एंड चूंकि इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती इसीलिए इन दोनों को क्या कहा गया है, इन दोनों को कहा गया है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। और जो भी इमेजिनरी नंबर होगा उसको हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम इमेजिनरी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, आप देखेंगे कि जो j पार्ट है उसको भी इमेजिनरी पे हमने प्लॉट किया है और जो j क्यूब है उसको भी हमने इमेजिनरी पे प्लॉट किया है। बाकी जो दोनों रियल नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है एज 1 एंड -1, बोथ ऑफ देम हैव बीन प्लॉटेड ऑन रियल एक्सिस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। ओके, आगे चलते हैं। Let us consider a vector quantity as v bar is equals to a plus jb। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको प्लॉट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। आपको पता ही है कि जो a है वो क्या है, हमारा रियल पार्ट है, और जो b है चूंकि उसमें j के मल्टीप्लाई हुआ है वो एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। एक्सिस पे आप देखेंगे कि ये आपका रियल एक्सिस है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। तो यहाँ पे
मान लीजिए जो a वैल्यू है वो यहाँ कहीं है, दिस इज a, और जो b है, क्योंकि वो प्लस का जे बी है तो वो 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ कहीं प्लॉट होगा, लेट्स से दिस इज योर बी। ठीक है, अब आप इन दोनों को मैच करेंगे डॉटेड लाइन से, तो यू विल गेट द फेजर this will be your v bar, and whatever angle it will be making with real axis is called theta, right? And इस जो फेजर का जो लेंथ है, let us say this is called r, we will call it magnitude or r. ठीक है, how we'll calculate the value of r and how we'll calculate the value of theta here. The magnitude of v can be written as magnitude of v bar, it will be denoted by like this, will be equals to under root of a square plus b square, क्योंकि आप यहाँ पर सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपको पता है कि ये जो वर्टिकल लेंथ है दिस इज b, ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है दिस इज a, so by using Pythagoras theorem you will get the magnitude of v bar is equals to under root of a square plus b square, that is also called r as per this phasor. Also the angle theta can be written as tan inverse of b upon a. ठीक है, यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लिया और एंगल थीटा भी कैलकुलेट कर लिया, ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई। साथ ही साथ अगर आप r को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सॉल्व करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा यहाँ पर, यू कैन रिटन एज a इज इक्वल्स टू है r cos थीटा एंड b इज इक्वल्स टू है r sin थीटा। आपने क्या किया, r जो मैग्नीट्यूड है आपका वेक्टर v का, उसको आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों में ब्रेक कर लिया। दोनों में ब्रेक करने के बाद आपको मिला a इज इक्वल्स टू r cos थीटा और b इज इक्वल्स टू r sin थीटा। सो यू हैव v बार इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस j r sin थीटा, और you can take r as common, you can write as cos थीटा प्लस j sin थीटा। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर आ गया पूरा पूरा। cos थीटा प्लस j sin थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस j sin थीटा होता है e टू द पावर j थीटा। ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है इसकी, हम लिख सकते हैं इसको r e टू द पावर j थीटा। ऑल्सो इट कैन बी रिटन एज r एंगल थीटा। r एंगल थीटा मतलब r हमारा मैग्नीट्यूड है और एंगल हमारे पास थीटा है। तो हमारे पास कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हो गए, टोटल 4 तरीके हो गए। कौन कौन से, वी हैव फर्स्ट वन इज v bar is equals to a plus jb, also r cos theta plus j sin theta, also r e to the power j theta and r angle of theta। इन चारों को क्या क्या बोलते हैं, सबसे पहला जो फॉर्म है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म। सेकंड वाले को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। थर्ड वाले को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड फोर्थ वाले को बोलते हैं पोलर फॉर्म। ध्यान रखिए ये जो फोर्थ वाला है इसी को अभी तक हम फेजर फॉर्म कह रहे थे, एंड दैट फेजर फॉर्म इज नथिंग बट योर पोलर फॉर्म आल्सो, राइट। तो ये चार चीजें, चार तरह की क्वांटिटी हमारे पास आ गई है। अब यहाँ से एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपको नोट होगी, वो ये है कि जो आर एंगल थीटा है, उस आर एंगल थीटा से आप बहुत ही इजीली साइनसोइडल फंक्शन बना सकते हैं। आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं कि जो फेजर फॉर्म है उस फेजर फॉर्म से हमने किस तरह से एक साइनसोइडल फंक्शन को लिखा था। और अगर आपको फेजर फॉर्म से साइनसोइडल फंक्शंस बना सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों में से कोई भी एक फॉर्म अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बहुत आसानी से उसको यूज करते हुए एक साइनसोइडल फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे में इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है यहाँ से जो हमें फॉर्मूले मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं r इज इक्वल्स टू है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट द RMS वैल्यू। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ से आएगा ये RMS वैल्यू होगा, जो भी मैग्नीट्यूड निकल कर आता है। और जो थीटा एंगल है वो हमें मिल रहा है tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a।
तो अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्म है और हमारे पास ये फॉर्मूलेज अवेलेबल हैं, तो बाय यूजिंग ऑल दीज फॉर्मूले वी कैन इजिली कन्वर्ट ऑल दीज थिंग्स। मान लीजिए आपके पास v बार इक्वल्स टू a प्लस जेबी दिया हुआ है, तो a प्लस जेबी को आप इजिली आर एंगल थीटा में कन्वर्ट करके उसका साइनसोइडल फंक्शन लिख सकते हैं। कैसे? साइनसोइडल फंक्शन हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यू का v इज इक्वल्स टू vm, vm होता है आरएमएस वैल्यू अंडर रूट 2, r हमारा आरएमएस वैल्यू है तो आप लिखेंगे अंडर रूट 2 r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आपका हो गया सिंपल साइनसोइडल फंक्शन। और अगर आपको साइनसोइडल फंक्शन दे रखा है तो उसको फेजर फॉर्म में कैसे बनाना है, पोलर फॉर्म में कैसे बनाना है, आपको बहुत अच्छे से ये चीज आती है। इसके अलावा अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता ही है। आप इन फॉर्मूलोज को उल्टी डायरेक्शन में चलते जाइए। इफ यू नो आर एंगल थीटा, तो आर एंगल थीटा मींस आर ई टू द पावर जे थीटा। आर ई टू द पावर जे थीटा को सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा आर कॉस थीटा प्लस आर जे साइन थीटा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल अल्टीमेटली गेट ए प्लस जे बी, जो कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म ही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझ लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है v बार इज इक्वल्स टू 50 एंगल ऑफ 36.87 वोल्ट्स। ठीक है, ये आपके पास एक वोल्टेज है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सारे फॉर्म्स में, जितने भी हमारे पास फॉर्म्स हैं उनमें हम कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ v बार दैट इज इक्वल्स टू r हमें दे रखा है 50 और थीटा हमें दे रखा है 36.87 डिग्री। ये दो चीजें हमें पता है। तो यहां से हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म होता है r cos थीटा प्लस j sin थीटा। It will become 50 angle of cos 36.87 plus j sin 36.87। इसको सॉल्व करेंगे is equals to 50 cos 36.87 plus j 36.87 वोल्ट्स को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 40 प्लस j 30 वोल्ट्स। ये आपको मिल गया। ठीक है, मतलब आपको क्या मिल गया? रेक्टेंगुलर फॉर्म मिल गया। ये है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म। दूसरा, अगर आपको बनाना है साइनसोइडल फंक्शन, तो साइनसोइडल फंक्शंस बनाने के लिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म की जरूरत है। इस फॉर्म से हम साइनसोइडल फंक्शन बना सकते हैं। कैसे? v स्मॉल v जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है इज इक्वल्स टू 50 आरएमएस वैल्यू है मल्टीप्लाइड विद अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस 36.87 डिग्री। ये आपका हो गया साइन फंक्शन। ठीक है, क्लियर है ये चीज? बहुत आसानी से आप इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास दे रखा है एक करंट I बार इज इक्वल्स टू 3 प्लस j7 एम्पियर। इसको आपको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस जेबी से, तो यू हैव a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 7। ये चीज आपको पता है, बहुत ही क्लियरली आपको इस चीज के बारे में नॉलेज है। सो यहाँ से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं r का वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये आ गया आपका 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा 7.62। ठीक है, एम्पियर। क्योंकि करंट्स के बारे में हम बात करें तो इट विल बी द एम्पियर। और इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल I से, क्योंकि कैपिटल I इज नथिंग बट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। ऑल्सो द फेज एंगल थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b अपॉन a एंड tan इनवर्स b है 7 अपॉन a है 3। तो tan इनवर्स 7 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू आएगा आपका 66.8 डिग्री। तो यहाँ से आप पोलर फॉर्म या फेजर फॉर्म जिसको आप कहते हैं, यहाँ से फेजर फॉर्म हो गया I बार इज इक्वल्स टू 7.62 एंगल ऑफ 66.8 डिग्री एम्पियर। ऑल्सो अगर आप इससे साइनसोइडल फंक्शन बनाना चाहते हैं तो साइनसोइडल फंक्शन हो जाएगा साइनसोइडल इक्वेशन स्मॉल I इज इक्वल्स टू
7.62 अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस 66.8 डिग्री एम्पियर। ये आपका हो गया क्लियर। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई हम कैसे इस चीज को कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा कि हम फेजर का यूज करते हुए सारे फॉर्म्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं और सारे फॉर्म्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हुए हम आसानी से उनको सॉल्व भी कर सकते हैं, वहां किसी भी तरह की डिफिकल्टी हमारे सामने नहीं आती है, राइट। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हम साइनसोइडल फंक्शन लेंगे। लेट अस से वी हैव v is equals to 100 sin 314 t minus 45 डिग्री वोल्ट्स। ठीक है, हमारे पास ये है 100 sin 314 t minus 45। यहाँ से हमें इसको अगर बाकी रेक्टेंगुलर फॉर्म या पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको पोलार फॉर्म बनाएंगे। पोलार फॉर्म बनाने के लिए आपको पता है वी सिंपली राइट v बार इज इक्वल्स टू 100 मैक्सिमम वैल्यू है, उसको आरएमएस वैल्यू चाहिए और जो भी एंगल है हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो 100 बाय रूट 2 एंगल ऑफ माइनस 45 डिग्री ये आपको मिल गया। तो यहां से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद v bar is equals to r angle theta, you will get r is equals to 100 upon root 2 and theta is equals to minus 45 degree. So in rectangular form में होना चाहिए v bar is equals to a plus jb, जहां a का वैल्यू होता है r cos theta and b का वैल्यू होता है r sin theta. So v bar will be equals to r है हमारा 100 अपॉन रूट 2 cos minus 45 डिग्री प्लस j 100 अपॉन रूट 2 sin minus 45 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 बाय रूट 2 को बाहर ले लेते हैं, 100 बाय रूट 2 cos माइनस 45 होता है 0.707 प्लस j साइन माइनस 45 होता है माइनस ऑफ 0.707, माइनस ऑफ 0.707। ठीक है, यहां से अगर 0.707 को भी बाहर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 100 बाय रूट 2 100 इंटू 0.707 अपॉन रूट 2, अंदर बचा 1 माइनस j। ठीक है, ये हो गया 50 इंटू 1 माइनस j और यू कैन राइट इट एज 50 माइनस 50 j। ठीक है, ये आपका हो गया वोल्ट्स। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बाय यूजिंग मैनुअल कैलकुलेशंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और फेजर आपको बनाना है या फिर वेवफॉर्म भी आपको बनाना है तो आप फेजर और वेवफॉर्म दोनों चीजें भी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। फेजर बनाने के लिए आपके पास फेजर फॉर्म है, फेजर फॉर्म को जस्ट आपको प्लॉट करना है 100 बाय रूट 2 एंगल ऑफ माइनस 45 डिग्री। तो ये आपका बन गया 45 डिग्री पे वी बार। ठीक है, और ये आपका हो गया 340 आर पर रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया फेजर फॉर्म, फेजर डायग्राम। और अगर आपको वेव फॉर्म भी बनाना है तो वेव फॉर्म भी बहुत इजीली क्रिएट किया जा सकता है। ये एक्सिस हो गई वेव फॉर्म की। आपको बनाना है 100 sin 314 t माइनस 45। ठीक है, ये 0 है, ये 90 है, ये 2 पाई है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 4 दैट इज 45 डिग्री। तो आपको 45 डिग्री से पीछे बनाना है, लैग करना है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ इसका हाफ साइकिल होगा, विल गो लाइक दिस, और इसी तरह से आगे भी ये बनाया जाएगा, राइट। और इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारी 100, दिस इज 100। ठीक है, ये वोल्टेज है 100 हो गया, और ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक का दिस इज 45 डिग्री, राइट। So like this you can represent one form into another form, you can calculate the values and you can easily convert from sinusoidal form to trigonometrical form to rectangular form to polar form। ठीक है, ये सारे फॉर्म्स को एक से दूसरे में कन्वर्ट करने का बहुत ही आसान सा तरीका है ये। ठीक है,
क्लियर है ये चीज आपको? सो इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिए और इन सभी कैलकुलेशंस को करते हुए इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ताकि आपको थोड़ा सा एक ये प्रोसीजर जो है वो समझ में आ जाए कि किस तरह से हम मैनुअली कैलकुलेशन करते हैं। ऑल्दो ये सारी चीजें कैलकुलेटर की हेल्प से भी हो जाती हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे आसानी से ये सब किया जा सकता है। बट स्टिल आपको मैनुअली भी ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आपको कैलकुलेटर नहीं अलाउड होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप कैलकुलेटर नहीं होगा आपके पास, तो उस केस में आपको इन्हीं प्रोसीजर के थ्रू आपको प्रोसीड करना होगा। तो आपको ये सारी चीजें भी क्लियर होनी चाहिए, राइट? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे फेजर अलजेब्रा से रिलेटेड, राइट?